अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का डेरिवेटिव्स का चैप्टर है दूसरा और एक्सरसाइज है 2.7। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसका मैंने शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको चीज़ समझ ना आती हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब मैंने ये जो न्यू चैनल बनाया है इसी के ऊपर मैं अब काम करता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया जी कि y इज़ इक्वल टू कॉज क्यूब एक्स, और आपको पता है हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जिसको y4 भी कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है y4, ऐसे भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है जी। अब यहाँ पे मसला ये है कि क्यूब आ रहा है, लगना तो चाहिए इसके ऊपर पावर रूल के, पावर मल्टीप्लाई, पावर मेक लेस, पावर को छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव, वो मैंने किया है उस तरीके से। वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है और उसको फिर इतना लेंथी होता है कि उसको फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। जो हमारा आंसर आता है बुक के मुताबिक फिर वो आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने किया है वो। तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि हम इसमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज़ होती है जो कि आपने चैप्टर 10 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई है। हम वो यूज़ कर लेंगे तो उससे क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, स्मूथली सॉल्व हो जाता है, कोई मसला नहीं रहता है। और वो ये है, मैंने आपको याद भी होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कॉज 3 थीटा, ये क्यूब नहीं लिखा, ये 3 थीटा लिखा है, इक्वल होता है किसके, 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज ऑफ थीटा के, ये इसके इक्वल होता है। हमें क्या चाहिए, हमें कॉज क्यूब थीटा, यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, हमें ये चाहिए। यहाँ पर थीटा की जगह एक्स यूज़ हो रहा है तो मैं अभी अब एक्स ही कर लेता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे कॉज 3x इज इक्वल टू 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस 3 कॉज एक्स, ठीक है जी। तो क्या आएगा, अब हमें चाहिए ये वाला, तो यहाँ पर इसको इधर रहने दें, ये दूसरी टर्म आ रही है, इसको उठाकर जब इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉज 3x माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा 3 कॉज एक्स इज इक्वल टू 4 कॉज क्यूब थीटा। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ कॉज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है साथ में, तो फोर्थ जो 4 आ रहा है इसको यहाँ पर लाकर हम डिवाइड कर देंगे। ये 4 था, इधर आके 1/4 हो जाएगा, पीछे का बचेगा जी कॉज 3x प्लस 3 कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज क्यूब एक्स, ये बच गया। अब हम कह सकते हैं कि कॉज क्यूब एक्स किसके इक्वल है, इस सारे के इक्वल है। और ये जो 1/4 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर पहले हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, बाद में हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू 1/4 और आगे क्या आएगा जी, cos 3x प्लस 3 cos x आ गया, ठीक है। y1 क्या आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको y1 प्राइम भी कह सकते हैं, बेटर है कि y1 क्या है क्योंकि हमने y4 फाइंड आउट करना है। y1 क्या आएगा जी हमारे पास, y1 का मतलब क्या है कि हमने डेरिवेटिव लिया बोथ द साइड, d/dx 1/4 यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ये इक्वल है। अच्छा जी, अब आगे क्या आएगा जी, cos 3x प्लस 3 cos x आ गया। तो ये क्या आएगा जी, 1/4 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर सम रूल अप्लाई होगा, d/dx ऑफ cos 3x प्लस 3 बाहर लिख दिया, d/dx ऑफ cos x 1/4। अब क्या आएगा जी, d/dx cos 3x क्या आता है हमारे पास, cos आपको पता है cos का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन 3x एज इट इज़ आ गया। उसके बाद cos को छोड़कर जो आगे एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव 3x का, ठीक है जी। 3x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर फिर cos का डेरिवेटिव क्या रहेगा जी, माइनस साइन x आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी, 1/4, ये माइनस, ये क्या आएगा 3 तो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पीछे क्या बचेगा जी, साइन 3x, ये प्लस माइनस माइनस 3 साइन x दोबारा फिर आ गया। यहाँ पर अब -3 कॉमन कर लें या 3 कॉमन कर लें, मैंने -3 कॉमन कर लिया, पीछे का बचता है जी साइन 3x और प्लस बचेगा क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, साथ में क्या बचा साइन x। ये भी क्या है, ये हमारे पास y1 है। अब d/dx ऑफ y1 यहाँ पर लिख दें कि अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है जी। तो क्या आएगा जी, d/dx ऑफ y1 इक्वल है किसके, -3/4 d/dx ऑफ साइन 3x प्लस साइन x, ठीक है जी। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लिया,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा वाई टू, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ना। -3/4 आ गया, और उसके बाद क्या आएगा जी, साइन 3x के ऊपर भी अलग से होगा ये अप्लाई डेरिवेटिव, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। -3/4, अब इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स, लेकिन साथ में 3x आ रहा है तो 3x आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, साइन को छोड़कर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एंगल का, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पर, कॉस एक्स आ गया। अब उसके बाद फिर यही होता है कि साइन को छोड़कर एंगल का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और वो आपको पता है वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, यही आएगा। लिख देता हूँ, चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसको, ये चीज़ आएगी। साइन को छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर हमने 3x का डेरिवेटिव लिया, इस तरह यहाँ पर x का डेरिवेटिव भी आना है, यहाँ पर ऊपर भी आना है, यहाँ पर भी, लेकिन लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 आ जाता है ना वो, एक मिनट, ये चीज़ 1 हो जाती है। चलें, -3/4 ये एज इट इज़ ही आ गया, 3 अब बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। पीछे का बचा हमारे पास cos x सिर्फ और सिर्फ, और सॉरी cos, गलती हो गई, cos 3x, ठीक है जी, प्लस ये क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ cos x बच गया। ये हमारे पास क्या है, ये y2 है। पेज भी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लिया मैंने जी। अब हमने क्या करना है, दोबारा फिर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया, अब थर्ड करना है हमने। यहाँ से 3 कॉमन नहीं करना हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर लिख लें अगेन डिफ्रेंशिएट करें, क्या आता है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 2 आ गया। इसी का लेना डेरिवेटिव दोबारा, फिर हमने -3/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos 3x प्लस cos ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 2 सेकेंड डेरिवेटिव का जब दोबारा फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये y3 बन जाएगा, -3/4 एज इट इज़ ही आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया ये वाला, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है जी। y3 इज इक्वल टू -3/4। अब आगे क्या आएगा जी, 3 एज इट इज़ आ गया। cos का डेरिवेटिव द्वारा की फिर क्या आता है, माइनस साइन ऑफ x, लेकिन यहाँ पर चूँकि 3x आ रहा है तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही आएगा जो पहले हम कहते रहे हैं, cos को छोड़कर जो 3x आ रहा है उसका डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पर फिर cos का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन x, क्योंकि अब यहाँ पर 3 नहीं है, सिर्फ x आ रहा है तो x आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ताकि जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनको पता चल जाए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ इंटेलिजेंट्स को नहीं पढ़ाता, उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आता, और उसमें ऐसे ही परेशान होने की बात नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, अक्सर ऐसे होते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 3 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख देता हूँ साइड में, -3 ये वाला आ गया और ये वाला 3 ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी, साइन 3x आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और क्या आएगा साथ में, साइन x। ये वाला जो है ये क्या बन जाता है, ये 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। -3/4 आ गया। अब क्या आएगा, 3 3 9 होते हैं, -9 साइन 3x माइनस साइन x, ये बचा अब हमारे पास। अब यहाँ से फिर हमने कांस्टेंट कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ माइनस ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस ये वाला आ गया, इसको माइनस नहीं लिख सकते, -1 लिखेंगे हम इसको। ये वाला माइनस जो है ये भी कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम -3 लिख लेते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। ये वाला माइनस यूँ समझ लें, ऐसे का ऐसे आ गया, ये माइनस और माइनस कॉमन किए तो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया, लेकिन सिर्फ माइनस लिखना ठीक नहीं होता, हमने -1 लिख लिया, क्योंकि 1 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ वही रहेगी। 9 साइन 3x प्लस आ जाएगा, साइन x प्लस क्यों है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया। ये हमारे पास क्या है, y3 है, ठीक है जी। अगेन एक बार लिख लेते हैं इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, ये क्या आ जाएगा, प्लस अब 3/4 9 साइन 3x प्लस साइन x। अच्छा जी, लास्ट टाइम करना अब हमने डिफ्रेंशिएट अगेन लिख देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, लास्ट आखिरी दफ़ा है ये, लास्ट टाइम है।
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 3 आएगा 3/4 और साथ में क्या आएगा हमारे पास ही डी बाई डी एक्स ऑफ 9 साइन 3x प्लस साइन एक्स। ये क्या आ जाएगा जी 3/4 आ गया। अब यहाँ पर 9 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया। ठीक है जी, ये ब्रैकेट ऐसी लगा दी मैंने, चलो खैर 3/4 और अब क्या आएगा जी 9। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता है, वो आता है जी कॉस, लेकिन 3x है तो 3x आ जाएगा। उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आ गया प्लस आगे क्या आएगा जी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। उसके बाद फिर क्या आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, साइन को छोड़कर x का डेरिवेटिव। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये 3 बाहर आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 ये था और ये वाला 3 ये आकर ज़रब हो जाते हैं आपस में। आगे क्या आएगा जी cos 3x, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस cos x आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 कहाँ से है, ये वाला 1 है, dx ओवर dx 1 हो जाता है। पेज फिर ख़त्म हो गया, नए पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये y4 है, ये बता दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ y3 क्या आता है y4, ये लास्ट डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड करना है। तो ये नए पेज पे मैंने लिख लिया है जी। y4 क्या आएगा जी अब हमारे पास 3/4, 9 3 27 होते हैं, cos 3x प्लस cos x, ये आ जाता है जी हमारे पास। अब ये इसका आंसर ठीक है, इसका मज़ीद डिफ्रेंशिएट हमने करना नहीं है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है कि क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया गया है वो ये कि उसने क्या नाम इसका बोलते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है cos 3x, इसको दोबारा फिर उसने cos के अंदर कन्वर्ट किया है। और वो हमने क्या करना है, हमने वही काम करना है जो पहले किया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज़ इस तरह लिखी हुई पड़ी हैं, एक मिनट ठहर जाए ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको। यही वाली आइडेंटिटीज़ अब दोबारा फिर यूज़ करनी है, ठीक हो गया। इसमें से cos 3 थीटा इसके इक्वल आता है ना, cos 3x, सॉरी ये वाला आता है, इसको हमने यूज़ करना है दोबारा फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ कि अगेन सब्स्टिट्यूटिंग, और वो क्या है जी, वो है जी cos 3x इज इक्वल है किसके 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के इक्वल है। ये हमने दोबारा फिर अब यहाँ पे रखना है। नौ क्या आएगा जी अब हमारे पास, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा जी हमारे पास y4 इज इक्वल टू 3/4, अच्छा जी 27 तो ऐसे ही आ जाएगा, cos 3x इसके इक्वल है, इस सारे के इक्वल है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के। ठीक है जी, प्लस cos x ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, ये cos x ऐसे ही आ गया, इस cos 3x की जगह पर ये सारी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 3/4। अब ये 27 को 4 से ज़रूर दें तो कितना आता है हमारे पास 81 आता है। ठीक है जी, बल्कि एक मिनट ठहरें ज़रा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करने की बजाय इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3/4 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 cos क्यूब x माइनस इसके साथ अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 cos x प्लस, अब ये अलहदा है, इसके साथ 27 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 27 के साथ ब्रैकेट सिर्फ ये वाली है तो ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 3/4 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 cos x आ गया। ठीक है जी, तो ये देखें 4 के साथ 4 कट के, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर तो नहीं करता। ठीक है, तो ये कितना आता है 27 ज़रब 3 कितना आता है 81 cos क्यूब x माइनस, अब ये 3 3 9 9 को जब 27 से ज़रब देंगे तो ये आंसर आता है जी हमारे पास 243/4, ये वाला 4 आएगा, ये वाला जो 4 है। ठीक है, ये कटता नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है जी, प्लस 3 सॉरी cos x आता है साथ में, cos x प्लस उसके बाद क्या आएगा 3/4 cos x आ गया। ठीक है जी, मज़ीद करें इसको सॉल्व, 81 cos क्यूब x आ गया, इनको सॉल्व करते हैं तो क्या है, इसको इधर लिख लें पहले, प्लस 3/4 सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, और माइनस 3
243/4 cos x। अदरवाइज वैसे भी कॉमन हो जाता है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया है इस तरह। प्लस cos x इसमें से कॉमन हो गया, पीछे का बचा 3/4 माइनस 243/4 आ गया, कॉमन कर लिया और cos x आ गया। इसका एलसीएम ले लें आप, 81 cos क्यूब x प्लस क्या आएगा जी आगे, 4 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 243 cos x। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा जी, 81 cos क्यूब x प्लस ये क्या बचता है, अब 243 में से 3 निकाली तो पीछे कितना बचा है, सिंपल बात है, ये बड़ी रकम माइनस वाली है तो इसलिए माइनस आएगा साथ में, माइनस 240/4 cos x आ गया जी, 81 cos क्यूब x प्लस माइनस माइनस और ये आपस में कट जाते हैं तो आंसर कितना बचता है जी, 60 cos x। ये इसका आंसर है, ये y4 है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे क्वेश्चन आपने खुद ही देखा 3-3 4-4 पेजेस के हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। जब आपने खुद सॉल्व करना है तो आपने इतने तफसील से नहीं करने हैं, आपने साफ ज़रा छोटे करने हैं। तो मेरा पेज जो अगर 3 लगे हैं तो आपके 2 लगेंगे या 1 लगेगा आपका पेज, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको करता हूँ। और मेरी वीडियोज़ अक्सर अब जो है जो क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं उनमें 15 मिनट की तो हो ही जाती हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने आपको ज़्यादा समझाना होता है और कोई वजह नहीं उसकी, ठीक है जी। तो ये अब मैं ये स्टार्ट से ले रहा हूँ आपको ओवरव्यू पूरे का पूरे जो क्वेश्चन था उसका। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे ईमेल पर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।